श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है मगध देश पर यादवों की विजय तथा मगध राज जरासंध की पराजय, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मत्स्य के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गिरिव्रज की ओर चले गए। श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न को विशेष दिग्विजय के लिए आया सुनकर मगधराज जरासंध को बड़ा क्रोध हुआ। जरासंध बोला, समस्त यादव अत्यंत तुक्ष और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वे ही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं। जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है। इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा छिपा है। प्रवंशन गिरी पर मैंने बलराम और श्री कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था, किंतु ये छल पूर्वक वहां से भाग निकले और द्वारका में जाकर रहने लगे। अब मैं स्वयं कुशस्थली पर चढ़ाई करूंगा और दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध लाऊंगा। समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर बलवान राजा जरासंध 23 अक्षौणी सेना के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकला। मगधराज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी। उन हाथियों के मुख पर गोमूत्र, सिंदूरी राशि एवं कस्तूरी द्वारा पत्र रचना की गई थी। उनके गंडस्थलों से मद की धारा बह रही थी। वे हाथी ऐरावत कुल में उत्पन्न एवं 4 दांतों से सुशोभित थे और सूंड की फुफकारों से बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़कर फेंकते चलते थे। उन गजराजों से मगधराज की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे मेघों से भगवान इंद्र की होती है। राजन, देवताओं के विमानों के समान आकार वाले अगणित रथ उनके साथ चल रहे थे, जिनके ऊपर ध्वजा फहराते थे। सारथी बैठे थे, चवर डुल रहे थे और चंचल पहियों से धर धर ध्वनि प्रकट हो रही थी। वायु के समान वेगशाली तथा विचित्र विचित्र वर्ण वाले मदमत्त अश्व सुनहरे पट्टे और हार आदि से सुशोभित थे। उनकी शिखाओं एवं बागडोरों के ऊपरी भाग में चवर सुशोभित थे। कवच धारण किए तथा हाथों में ढाल, तलवार एवं धनुष लिए वीरजन विद्याधरों के समान शोभा पाते थे। उन सब के साथ महाबली मगधराज युद्ध के लिए निकला। दुंदुभियों की धुंकारों और धनुषों की टंकारों से दिशाएं निनादित हो रही थी। धरती डोलने लगी और सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से आकाश छा गया। मैथिल जरासंध की वह सेना उमड़ते हुए प्रलय सागर के समान भयंकर थी। उसे देखकर समस्त यादव विस्मित हो गए। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभयदान देते हुए कहा, डरो मत। तदंतर महाबाहु सांब प्रद्युम्न के सामने ही 10 अक्षौणी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथी हथियों और रथी रथियों से जूझने लगे। मिथिलेश्वर घोड़े घोड़ों से, पैदल पैदलों से भिड़े। मगधों और यादवों में देवताओं और दानवों के समान अद्भुत, रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ घुड़सवार वीर हाथों में भाले लिए हुए इधर उधर मारकाट मचाते हुए गजराजों तथा हाथियों के कुंभस्थलों पर बैठे हुए महावतों को भी मार गिराते थे। कुछ योद्धा विद्युत के समान दीप्तिमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे। वे शक्तियां कवचधारी शत्रुओं को भी विदीर्ण करके धरती में समा जाती थी। कितने ही वीर अपने नाद से पृथ्वी को गुजाते हुए रथों के चक्के उठा उठा कर फेंकते थे और सैनिकों के साथ समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग भिंदीपालों, मुद्रों, कुल्हाड़ियों, तलवारों, पट्टीशों, छुरों, कटारों, रिष्टियों तथा तीखे नित्रिशंसों से युद्ध करते थे। तोमरों, गदाओं और बाणों से कट कर वीरों, हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे।
वहाँ केवल धड़ हाथ में खड़ग लिए संग्राम से दौड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत होते थे और घोड़ों तथा मनुष्यों को धाराशायी करते हुए उछलते थे। वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे, उनकी भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। कितने ही घोड़े वानों से गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों पर ही गिर जाते थे। विद्याधर और गंधर्व जाति की स्त्रियां वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुंचने पर उन्हें अपना पति बना लेना चाहती थी। इसके लिए उन सबों में परस्पर महान कलह होने लगता था। नरेश्वर, कितने ही क्षत्रिय धर्मपरायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाले योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्य मंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और शिशुमर चक्र से उसी प्रकार नाचते थे जैसे मंडलाकार भूमि पर नट। इस प्रकार सांब के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौंद डाला। वह सेना उनके देखते देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं के कवच कट गए थे तो किन्हीं के धनुष, कितने ही सैनिक खड्ग और रिष्टियों को हाथ से फेंक कर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती हुई देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभय दान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने धनुष की प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हाँक रहा हो। इसी समय सांब भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समरभूमि में घायल कर दिया। फिर जामवती कुमार सांबन ने उसके धनुष की प्रत्यंचा को, जो सागर की उत्ताल तरंगों के भयानक संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। तदंतर महाबली जरासंध ने दूसरा धनुष हाथों में लेकर 10 अग्रगामी बाणों द्वारा सांब के धनुष को काट डाला। जरापुत्र मागधेंद्र ने 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार डाला। धनुष के कट जाने पर तथा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए महाबली सांब दूसरे रथ पर चढ़ गए और अत्यंत उग्र धनुष पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। उस हाथी पर मगधेंद्र की वैसी ही शोभा हुई जैसे ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र की होती है। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सांब पर एक मत वाले हाथी को बढ़ाया जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में कालांतक यम के समान भयंकर था। उस नागराज ने अपनी सूंड से रथ सहित सांब को उठाकर चित्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। मैथिल, उस समय सांब की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेग पूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आए जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते हुए उदयाचल में उदित हुए हो। जरासंध के उस हाथी को वसुदेव नंदन गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। राजन, वह उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। वह अद्भुत सी बात थी। तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उसे सहसा गद पर दे मारा। उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की, किंतु उसके प्रहार से गद समारंग से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही लाख भार की बनी हुई गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। राजन, उनके इस प्रहार से व्यथित हो बलवान बृहद कुमार जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर घुमाया और उसे आकाश में 1 सहस्त्र योजन दूर फेंक दिया। राजा, मगध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय सांब आ पहुंचे। उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे कि एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ दे। तब मगधराज जरासंध ने एक मुक्के से सांब को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और समारंग में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यथित हो गद और सांब दोनों मूर्छित हो गए।
उस समय युद्ध भूमि में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया। फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौनी सेना के साथ वहां पहुंचे और डरो मत यो कहकर सबको अभयदान दिया। उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल में दावानल फैल जाता है उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसने वीरों सहित रथों, हाथियों तथा बहुत से सिंधु देशीय घोड़ों को इस तरह मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंक दिया हो। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वह भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। यादवराज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया। उसी समय यदुपुरी से बलदेव जी आ पहुंचे। वे समस्त सत्पुरुषों को देखते देखते वहीं प्रकट हो गए। महाबली बलदेव ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल के अग्रभाग से खींचकर मूसल से मारना शुरू किया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धाराशायी हो गए। वे सब के सब काल के गाल में चले गए। जब जरासंध ने देखा कि मेरी से सारी सेना धाराशायी हो गई तो वह भयभीत हो उठा और युद्ध भूमि से बिना रथ के अकेला ही पलायित हो गया। उस समय देवता और मनुष्यों की दुंदुभियां एक साथ बजने लगी। देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तदंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान कामपाल बलदेव जी को नमस्कार किया। राजन, इस प्रकार भक्तवत्सल महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीतकर द्वारका को चले गए। जरासंध का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरिदुर्ग से निकला और सांबरारी प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े, 2 लाख रथ, 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए, क्योंकि वह प्रद्युम्न के प्रभाव को जानता था। इस प्रकार से ग्रंथ श्री गर्ग संहिता से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।